खतौली उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में गर्मा गर्मी का माहौल है। हम इस टाइम मौजूद है खतौली विधानसभा में और संजीव बालियान ने अभी जनसभा खत्म की और चेहरे पे मुस्कुराहट है। मुस्कुराहट की वजह जानना चाहेंगे सबसे पहले तो। पहली बात तो ये जनसभा नहीं थी, मैंने शायद सुबह मैसेज करवाया था, आज गांव में आ रहा हूँ। हम यहाँ बैठ के और आपने देखा हो कोई भाषण नहीं, सब बातचीत हुई, सबने अपनी अपनी बात रखी, मैंने भी अपनी 2 बात रखी है। तो मैं जनसभा अपने क्षेत्र में कभी नहीं करता, मैं सबसे मिलता जुलता रहता हूँ। अब अगले गांव में जाऊँगा, वहाँ 2 जगह बैठूंगा, 3 जगह बैठूंगा, जहाँ भी कोई दिखाई देगा वहीं बैठ जाऊँगा। तो ये रूटीन का काम है, कोई ऐसा नहीं कि आज ही है। यही मेरी दिनचर्या बिना चुनाव के, और यही दिनचर्या चुनाव में। हम देख रहे थे जनता का प्यार आपके लिए, आपको रोक रहे हैं, हाथ पकड़ के रोक रहे हैं, अपनी शिकायतें भी कर रहे हैं। हाँ जी, कान मरोड़ दें सब लोग और नाराज हो जाएंगे, धमकावेंगे भी। और जब मैं नाराज हो मैंने धमका लूँ, और जब ये ज़्यादा नाराज हो जाए मुझे धमका ले, तो आपस में प्यार ऐसा है कि चलता रहे। बिल्कुल, देखिए मेरा परिवार है मुजफ्फरनगर, मैं यहाँ से मात्र सांसद नहीं, मैं अपना परिवार मानता हूँ इसको। मैं इस मुजफ्फरनगर की मिट्टी से भी प्यार करता हूँ और यहाँ के हर व्यक्ति से मेरा लाड़ और प्यार है। मैं जो भी हूँ इनकी देन हूँ, मैं कोई बड़े परिवार का नहीं हूँ और नेताओं की तरह, जिसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत हो, उनके पिताजी या दादाजी। मेरे परिवार में तो मेरे पिताजी भी कभी कुछ नहीं रहे, तो जो भी हूँ वो सब इनके प्यार और आशीर्वाद से। जनता के बीच जा रहे हैं, इतना बड़ा मंत्री आता है उनके पास, वो आपको गले लगाते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं। तो आप दिन रात हम भी देख रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपको लग रहा है चुनाव किस ओर जा रहा है? पहली बात तो यहाँ मैं कोई मंत्री नहीं हूँ, मुझे मंत्री हूँ ये दिल्ली जाकर पता लगता है, यहाँ नहीं पता लगता है यहाँ मंत्री हूँ। यहाँ तो बिल्कुल मेरे याद भी नहीं आता कभी मैं मंत्री हूँ। और चुनाव मुझे पूरा भरोसा है लोगों पर। 2022 में जितनी वोटों से हम जीते थे, मुझसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। मैं इनके भरोसे पे कह रहा हूँ, कोई मैं ना मेरा अहंकार है और ना मेरा अति आत्मविश्वास है। मुझे अपने क्षेत्र के लोगों पे भरोसा है, इनके लाड़ पे, इनके प्यार पे। मैं इनकी शक्ल देख के बता दूँ आज मेरे से कौन नाराज है। तो पूर्ण भरोसा है कि 16,000 वोटों से पिछली बार जीते थे, उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ इस बार दर्ज होगी। बतौर सांसद संजीव बालियान के लिए खतौली उपचुनाव कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि बुढ़ाना सीट हार चुके हैं, सरदना हार चुके हैं, ये खतौली कितना महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव के लिए? बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये सीट जाती है तो व्यक्तिगत रूप से मैं इसे अपनी हार मानूंगा, इतना महत्वपूर्ण है। और रालोद लगातार कह रही है कि मदन भैया को हमने खड़ा करा है, हम तो जीतेंगे। अब उनसे पूछो भाई, ये बेचारे जो लोक दल वाले यहाँ के हैं मुजफ्फरनगर के, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अरे भाई ने भी देख लो, ऐसा कहने में कोई लायक नहीं था कि चुनाव लड़वा दो, इम्पोर्टेड पीस लाना पड़ा। अरे भाई मैं तो इन्हें लोक दल सभा के नेताओं को, यहाँ वालों को कहूँ, जब मिल जा मुझे शादियों में मिल जा, कोई कहीं मिल जा, अरे भाई आप इस लायक भी नहीं होगा विधानसभा का चुनाव लड़ सको। ऐसी पार्टी के लिए क्यों दुखी हो रहे हो? जो बाहर से विधायक का उम्मीदवार भी बाहर से लेकर आए, यार क्यों लेकर आते हुए बाहर से? जो अगर लोकल होता हम आपस में प्यार से चुनाव लड़ते और जो जीतता वो ठीक था। तो मुझे तो उनकी बात समझ में नहीं आती कि उन्हें इस लायक भी कोई नहीं लगा कि मुजफ्फरनगर जिले में कोई इस लायक है कि वो चुनाव लड़ा सके। ये जयंत चौधरी लगातार ये भी कह रहे हैं कि किसानों की बात करने की बात करते हैं, लेकिन किसानों का हक अभी तक नहीं दिया है, ना अभी मूल्य इन्होंने रखे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? और ये भी कहा है उन्होंने कि विक्रम सैनी को दंड मिला है तो सरकार को भी मिलना चाहिए। देखिए, विक्रम सैनी ने कोई ऐसे अपराध नहीं किए खुद के कि जिससे उसे दंड मिला। मुजफ्फरनगर दंगों में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, पुलिस की तरफ से दर्ज मुकदमा था। अब दंड फिर उनके उम्मीदवार के जो मुकदमे हैं वो दंड इन्हें दिलवा दें, उनसे पूछ लो। हम तो एक मुकदमा था सहन कर लेंगे, वो 43 मुकदमे सहन कर पाएंगे तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे मुकदमे। तो ऐसी बात है। और दूसरी बात, किसान उनके चुनाव में याद आता है। 8 महीने हो गए, कहाँ थे साहब ये लोग, पता नहीं कहाँ थे। और उपचुनाव ना था, सीधे 2024 में दर्शन होते। तो हम तो लगातार किसानों के बीच में रहते हैं, उन्हें किसान चुनाव में याद आते हैं। फ़र्क इतना है दोनों में। डोर टू डोर कैंपेनिंग करी है उन्होंने और घर घर जाके अपने लिए वोट मांगे, क्या कहना है इसमें? क्या तरीका अच्छा है इनका? बिल्कुल, नेताओं को ऐसा ही होना चाहिए, अच्छी बात है। हमने हेलीकॉप्टर से ज़मीन पर तो उतार दिया कम से कम। बहुत बहुत शुक्रिया TV9 से बात करने के लिए। तो ये थे संजीव बालियान, जिनका कहना है कि विपक्ष को हेलीकॉप्टर से जमीन पर उन्होंने उतार दिया है। अनमोल शर्मा, TV9।